Hello everyone, how are you? I think all of you are very fine. आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी नॉलेज के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक बार मैग्नेट है, इस तरीके से देखिए कोई बार मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं हमारे पास, इस तरीके से दो पोल हैं, एक पोल है N और एक पोल है S। कौन कौन से पोल हैं? N और S, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस तरीके से हमारे पास में इसके दो पोल हैं। अब हम एक कंपास नीडल लेके आए। आपको पता है कंपास नीडल ऐसी होती है, इस तरीके से इसके अंदर एक नीडल होती है, ऐसे 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 एंड ऐसे, इस तरीके से नीडल होती है। ठीक है, इसका एक ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ को, और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप को रोटेट कर लेती है। तो इस कंपास नीडल को हमने यहाँ पे इस जगह पे रखा, नॉर्थ पोल के इस कॉर्नर पे रखा। तो हमें जो इसने इंडिकेशन दिया, इस नॉर्थ पोल से इसका नॉर्थ पोल रिपेल होके ऊपर चला गया और साउथ पोल इसकी साइड में आ गया। तो हमें जो इसने इंडिकेशन दिया वो इंडिकेशन कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का। ठीक है, फिर हमने यहाँ से उठा के इसको इस पॉइंट के ऊपर रखा, दूसरा एक और कंपास निडल। तो उसने जो हमें इंडिकेशन दिया वो हमारे पास में इस तरीके से था। ठीक, ऐसे ही हम इसको बार बार रखते गए तो हमें जो हमें डिज़ाइन मिली, जो हमें फिगर मिला, वो फिगर हमें इस तरीके से, ऐसा फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये देखिए इस तरीके से, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। सिमिलरली इस साइड में भी हमने देखा तो वो भी हमें इसी तरीके से मिल रहा है। तो ये अगर एक लाइन बना दी जाए यहाँ पे, तो इस लाइन को हम देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस लाइन के ऊपर इस मैग्नेट के थ्रू अप्लाइड जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर इसके ऊपर ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं मैग्नेटिक कंपास को, नीडल को, तो उस केस में वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब इस पोल या इस पोल का, मैग्नेट के दोनों पोल्स का इस पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट या कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है। फिर थोड़ा नीचे लेके आए और जैसे ही इस पोजीशन में लेके आए, इस वाली पोजीशन में जैसे ही लेके आए तो हमें उसमें डिफ्लेक्शन नज़र आने लग गया। इसी तरीके से हमने उस एक्सपेरिमेंट में ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए जो हमें बता रहे हैं कि इस तरीके से इसके चारों तरफ एक एरिया कवर्ड है और उस एरिया के अंदर इस मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और ये जो लाइन बनी है हमारी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड लाइन बोलेंगे, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू या किसी भी अदर मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने ब्रीफली आपको इसके बारे में बताया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि ये एक इमेजिनरी लाइंस है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हम इनको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वो भी कैसे? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो देखिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक, इमेजिनरी लाइंस और यूज्ड टू शो, अभी मैंने बताया आपको किस में यूज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने में, यूज्ड
to show magnetic field in a given resin। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है अपनी, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व हैं। जैसे अपने डायग्राम बनाया, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ पोल की एक बार मैग्नेट है इस तरीके से। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जो भी फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में जाके एंटर हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ऐसे और इस तरीके से इनकी जो डायरेक्शन है वो ये होती है नॉर्थ टू साउथ। अब ये जो है ये क्लोज लूप बना रही हैं, देखिए इस तरीके से। और इनसाइड द बार मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ये वाली। आउटसाइड कैसी होती है? आउटसाइड इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो एक क्लोज लूप बन गया है, ऐसे क्लोज लूप, इस तरीके से क्लोज लूप बन गया है। ऐसे हम इनको दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में जा रही है और अंदर की साइड में इस तरीके से। अब इनको ऐसे दिखा दीजिए। ये बहुत सारी होती हैं और ये इस तरीके से निकलती रहती हैं और ऐसे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती रहती हैं। ठीक है, क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है उसमें मान लीजिए कि हमारी फील्ड लाइन, जैसे ये कोई पोल है आपका, ये लीजिए इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल है और इस नॉर्थ पोल से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे है आपके पास। ऐसे ये काटेंगी नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे हैं। सपोज कीजिए, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हैं। तो इनका जो क्राउडेड एरिया है वो ये है, क्राउडेड रीजन ये है। और फिर धीरे धीरे ये सेपरेट होती जा रही हैं, दूर हटती जा रही हैं। तो जैसे जैसे हम इनको सेपरेशन की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्राउडेड एरिया में जाएंगे, क्लोजर टुगेदर, मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उस जगह जाएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज़, सपोज कीजिए जैसे अभी मैंने बताया आपको, और बताता हूँ मैं आपको एक पॉइंट। जैसे इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस है, ये लीजिए, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P लिया और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट Q लिया। ठीक है, देखिए दोनों के लिए सिमिलर एरिया लिया। जैसे हम एक रिंग लेते हैं, उस रिंग का एक पर्टिकुलर एरिया है, ये लीजिए, ये एक रिंग ली। अब इस रिंग से पास होने वाली फील्ड लाइंस को यहाँ पे काउंट कीजिए और इसी रिंग को यहाँ पे लाके छोड़ा हमने ऐसे। तो अब देखिए दोनों जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस रिंग में से कितनी पास हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ का हमें पता चलेगा, फील्ड की स्ट्रेंथ का हमें पता चलेगा। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जहाँ पे सेपरेटेड होंगी वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना दें, जैसे यहाँ बना दिया, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना दिया, तो ये आया हमारे पास। ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। यहाँ पे बनाया हमने तो ऐसे आया। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये चीज़ होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी फील्ड लाइन है, कोई भी दो फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है, दूसरी ये फील्ड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो
अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन के लिए, तो एक तो ये आ गई और दूसरे के लिए ये आ गई। तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे दो डायरेक्शन आ रही हैं कि नहीं आ रही? जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही टाइम में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी भी सेम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं तो दो वैल्यूज कभी भी उसकी नहीं आएंगी, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं कभी भी, ये हमें देखना है। ठीक है, दे आर इक्वली सेपरेटेड, हमेशा दूर दूर ही रहेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curves and are directed from north pole to south pole, north pole to south pole, outside the magnet, ठीक है, and from south pole to north pole, inside the magnet, ठीक है, ये बात मैंने अभी अभी आपको समझाई थी। नंबर थर्ड, प्रॉपर्टीज थर्ड क्या है ये भी मैंने आपको समझाई है। थर्ड वाला टेंजेंट वाली लिख देता हूं, द टेंजेंट at any point on the magnetic field lines magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point, ये चीज भी मैंने अभी अभी आपको समझाई थी। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या दिखा देंगे, हाँ उसकी स्ट्रेंथ वाला दिखा देंगे, क्राउड वाला। तो हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closer together, that means crowded in the region where the magnetic field is strong, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड अगर वो सेपरेटेड हो, वाइडली
separated, widely separated in the resin where the magnetic field is weak, वहां पे क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी होगी। अभी एक प्रॉपर्टी और है, वो और लिख देता हूं मैं आपको, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, पहले इरेज करना। 5th प्रॉपर्टी जो है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई थी कि अगर कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी 2 डायरेक्शन हमें मिलेंगी, जो कि इम्पॉसिबल बात है। या फिर उसके ऊपर कंपास निडल को रखेंगे तो कंपास निडल जो है वो सिंगल डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होगा, डबल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब वो 2 डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए 5th में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other, do not intersect each other. This is because if we place the magnetic compass, place the magnetic compass at the point of intersection, it will orient itself only, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होगी। मैंने बताया था आपको, orient itself only in one direction, and not in two directions, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है आपकी वो टोटल 5 होती हैं, जिसको मैंने आपको डायग्राम से समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेसन में ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले बताया था कि मैग्नेटिक जो एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो करवाया और उसके पास में एक कंपास नीडल को लेके गए, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा, तो उन्हें लगा कि ये डिफ्लेक्शन तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आ सकता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो, लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं आने दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।